कर्नाटका जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर गवर्नर ने इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भाई नोट दे दी थी, यानी कि अलाउ कर दिया था। मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ पर MUDA मुद्दा। तो ये क्या है बेसिकली मुद्दा? तो यहाँ पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो भाई मैसूर डेवलपमेंट ऑथोरिटी में जब यहाँ पर अलॉटमेंट किया जा रहा था लैंड का, तो भाई इनकी वाइफ के नाम पर कई सारे प्लॉट व्लॉट और भाई साहब यहाँ फ्लैट व्लैट देखने को मिल जाते हैं। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव जी, भाई साहब उनको भी जेल में जाना पड़ गया था। कर्नाटका जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कर्नाटका बेसिकली ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ। कर्नाटका जो है उसके जो चीफ मिनिस्टर है, खासकर यहाँ पर जो बात की जा रही है सिद्धारमैया भाई साहब, तो इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि यहाँ पर गवर्नर ने इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भाई नोट दे दी थी, यानी कि अलाउ कर दिया था, क्योंकि इनके द्वारा कुछ हरकतें की गई थी। और वो हरकतें जो की गई थी उसके चलते यहाँ पर जब गवर्नर ने अलाउ कर दिया, तो भाई ये पहुंच गए कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर में, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई साहब, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके की हरकतें कैसे की जा सकती है। तो फिलहाल के टाइम पे अभी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मुद्दा ये निकल कर आया गया कि हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इस चीज को अलाउ कर दिया है। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इस पे अपना हाथ खींचने से मना कर दिया है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में प्रोब कैसे की जा सकती है, जांच कैसे की जा सकती है। जांच होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो पहले गवर्नर ने रोकने से मना कर दिया, और भाई साहब फिलहाल के टाइम पर अभी गवर्नर के साथ साथ में हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि भाई इसके अंदर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, प्रॉपर आर्टिकल। मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ पर MUDA मुद्दा। तो ये क्या है बेसिकली मुद्दा? तो यहाँ पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो भाई मैसूर डेवलपमेंट ऑथोरिटी में जब यहाँ पर अलॉटमेंट किया जा रहा था लैंड का, तो भाई इनकी वाइफ के नाम पर कई सारे प्लॉट व्लॉट और भाई साहब यहाँ फ्लैट व्लैट देखने को मिल जाते हैं। तो मुद्दा ये आता है कि भाई तुम तो यहाँ पर करप्शन कर रहे हो इसके अंदर में, तो इसकी जांच खुल जाती है यहाँ पर। तो गवर्नर ने भी यहाँ पर अलाउ कर दिया था सेक्शन 17A के तहत में कि प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन 1988 सेक्शन 28 के तहत में भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है चेकिंग होनी चाहिए। मतलब चीफ मिनिस्टर, आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अगर कल को आप लोग IPS बन जाते हो, तो भाई साहब आप लोगों ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी है, आप लोगों के घर में अगर कोई चेकिंग करने आएगा, तो किसी कांस्टेबल की हिम्मत नहीं है कि वो आप लोग के घर में एंट्री कर सके, जाकर कि हाँ तुम्हारी तलाशी लेनी है। किसी SI जो सब इंस्पेक्टर है उसकी भी हिम्मत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर आप लोग के घर में चेकिंग करने आएगा इंसान, बिना अप्रूवल के कोई इस तरीके से एंट्री भी नहीं कर सकता। ये तो प्रोटेक्शन IPS और IAS ऑफिसर को मिली रहती है। तो सोच के देखो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको किस लेवल की प्रोटेक्शन रहती होगी। मतलब पूरा हमारे देश के अंदर में जो इलेक्टेड ऑथोरिटी है, उनको ऐसे नहीं कि उठाकर आप लोगों ने ऐसे ही यहाँ पर कहीं भी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उन्होंने कोई करप्शन किया है यहाँ पर, तो ये जो करप्शन है फिर यहाँ पर भाई साहब वो एक अच्छे लेवल का करप्शन यहाँ पर होना चाहिए, और वो पब्लिकली आ जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, तब जाकर चीज होगी। सिद्धरामैया साहब का क्या कहना है? इनका ये कहना है भाई ये चीजें मेरे पास में कैसे आ गई, 2021 में यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था, उस टाइम पर बीजेपी पावर में थी, तो भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया यहाँ पर? अपोजिशन फालतू में क्या कर रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो जब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जब हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाती है, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव जी, भाई साहब उनको भी जेल में जाना पड़ गया था। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अगर उस लेवल पर ये गलतियां हो रही हैं, तो भाई उनको भी जेल में जाना पड़ रहा है। वरना 99% केसेस में तो दिक्कत यही निकल कर आती है कि भाई जो गरीब तबका है सोसाइटी का, वही आप लोग को जेल में पड़ा हुआ मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा समस्या वाली बात यहाँ पर होती है। ये लोग जो है वो बचकर निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई हम ही लोग जो है इस दिक्कत में यहाँ पर पड़े हुए नजर आते हैं। तो इसके चलते पहले गवर्नर ने 1 अगस्त को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाएगी, तो इन्होंने बोला उसको रोक दो, तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं रोकेंगे, कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि कल को इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाए, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब को यहाँ पर अपनी पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया उनको, उन्होंने खुशी से नहीं यहाँ पर दूसरे चीफ मिनिस्टर बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर जाकर मत बैठ जाइए। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर में एक आर्टिकल आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है, वो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा।
तो इस आर्टिकल में यहां पर लिखा है। तो ये बकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जनता के द्वारा चुनी जाती है और फिर इस तरीके से अपने काम करते हुए नजर आते हैं। और आर्टिकल 167 क्या बोलता है, 167, कि चीफ मिनिस्टर वो एक्ट करेगा बिटवीन गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दोनों का बात करवाया जा सके। यानी कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर दूल्हा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दुल्हन है। तो इनको दुल्हन दुल्हन को मिलाने का जो काम करेगा वो करेगा कौन, चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो भी बातें होगी वो चीफ मिनिस्टर बताएगा यहाँ पर जाकर। ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। रीजन क्या है कि भाई जो भी काम हो रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर के नाम पर हो रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर के सॉरी गवर्नर के नाम पर हो रहे हैं। अगर गवर्नर के नाम पर कोई भी काम हो रहे हैं तो गवर्नर को पता होना चाहिए भाई साहब। सेम क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में। ये जो छोटी छोटी बातें है ना, ये भाई ये स्टेटमेंट बन के आती है आप लोग के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो अगर जो भी बातें बताता हूं उनको ध्यान से सुनते हुए चलोगे ना, आप लोग के इतने क्वेश्चन सोल्व होंगे कि आप लोग उस टाइम पर हैरान हो जाओगे, यार ये तो हम लोगों ने सोचा सुना था कि ये तो वैसे ही बात होगी मजे मजे वाली। वो मजे वाली बात नहीं होती मेरे दोस्त, वो रियलिटी में पीछे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे देश के अंदर में। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर आगे मुद्दा क्या चल पाता है। और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपनी पोस्ट से रिजाइन देगा, फिर उसकी जगह कोई और बैठेगा यहाँ पर, ये समझ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि यार चीफ मिनिस्टर क्या क्या कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर के बहुत सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। ये तो आप लोगों को पता है कि चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। स्टेट के अंदर में होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर एक्ट करते हैं वाइस चेयरमैन एज ए कंसर्न जोनल काउंसिल। जिस भी जोनल काउंसिल की बात करते हैं, रोटेटिंग चेयर होती है, होल्ड करते हैं बेसिकली। चीफ मिनिस्टर जो है जब इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है और जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, उसमें चीफ मिनिस्टर जो है आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए एज ए मेंबर के तौर पर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। कल को चलकर कुछ भी अगर क्राइसिस हो रहा है स्टेट के अंदर में, तो यहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए सबके सब जो है वो चीफ मिनिस्टर की ओर देखेंगे। तो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ बोला जाता है चीफ मिनिस्टर को, इसलिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरी जो भी यहाँ पर जनता के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर एक तरीके से फेवर में जो भी काम करने होते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के नाम पर किए जाते हैं, जो कि फाइनल ऑथोरिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि काम जो है चीफ मिनिस्टर करेगा फेस बनकर, पर लेकिन जो नाम पे रहेंगे गवर्नर के, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर पॉलिटिकल हेड होता है ये यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर रहता है गवर्नमेंट का पॉलिटिकल मुखिया होता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो कौन होता है, वो होता है गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट देकर अब तक आप लोगों से पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस चीज को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन आना नहीं है इसको लेकर, ठीक है। आप लोग के राज्य में, आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं, देखता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर जोड़ दीजिएगा। आप लोग के राज्य का एक तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, फर्स्ट सीएम कौन था आप लोग के स्टेट का। और दूसरा, जिस दिन आप लोग पैदा हुए, आप लोग का बर्थ हुआ जिस भी साल में, उस साल में आप लोग के राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन था। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं कि ये जानने के लिए कि आप लोग जिस सिस्टम के अंदर में जाकर बैठने वाले हो, उस सिस्टम को लेकर आप लोग कितने अवेयर हो। तो आप लोग की अवेयरनेस चेक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर भी हाथ पैर मार लिया करो, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि अच्छा ये चीजें ऐसे हैं, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके की न्यूज आती है तो उसको लेकर डाउट में मत आइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है।